देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का नहीं है। लेकिन जब पूरा भारत देश इस कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में इन कथित बाबाओं का सच जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर भी कोरोना का बेहतर इलाज ढूंढने में लगे हैं और हालात ऐसे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर भी बेबस दिखाई दे रही हैं। इसी बीच में बेतुकी बातें करने और झाड़ फूंक तंत्र मंत्र से कोरोना का इलाज का दावा करने वाले बाज नहीं आ रहे। कोई हवन की सलाह दे रहा है तो कोई शमशान में पूजा पाठ करने की। ये बाबा आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस, राणौली, पलसाना, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के 15 से ज़्यादा बाबाओं से संपर्क किया गया। इनमें से कई बाबाओं ने तो कोरोना का इलाज करने से साफ तौर के ऊपर मना कर दिया, लेकिन कुछ ने तो हद ही कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह कि बिना किसी जान पहचान के बाबा किसी का इलाज ही नहीं कर रहे थे। पहले से किसी परिचित के जाने पर ही वो इलाज शुरू कर रहे थे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सीकर जिले की। सीकर के एक बाबा के आश्रम में जब हमारी टीम पहुंची, बाबा की जो उम्र है वो 35 से 37 साल की रही होगी। ये हमें मंदिर के एक अलग ही कमरे में लेकर चले गए। इन बाबा का नाम था बाबा सचिन। गले में कई सारी कंठी माला पहनी हुई थी, हाथ में सिगरेट जल रही थी, एक बुझने पर दूसरी जल रही थी। पूरे स्टाइल में बाबा चुटकी बजा रहे थे। नाम पता पूछकर समस्या पूछी, माँ की बीमारी के बारे में हमने इसको बताया, परिवार में अन्य लोगों की बीमारी के बारे में बताया और समस्या बताई। बाबा बोला, कोरोना चल रहा है, थोड़ा संयम रखो। काफ़ी सोच विचार के बाद में नाम पूछा और फिर अंगुलियों के ऊपर कुछ गणित लगाया। इस दौरान हाथ में जो सिगरेट थी वो जल रही थी। अंगुलियों पर हिसाब लगाया। हिसाब लगाकर बाबा बोला कि कुछ ग्रह दोष की दिक्कत है और नज़र दोष है। देखो, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ हिसाब लगाया है। घर में समस्या है, किसी काले और गंजे आदमी ने कुछ कराया है। कोई मित्र हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, या तो हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार होता है, रिश्तेदार अगर हो जाने के बाद में अगर कोई बचता है तो वो हमारा पड़ोसी बचता है। अगर पड़ोसी को भी काउंट कर लें तो कौन बचता है? मित्र ही बचता है। अरे कोई दूसरा देश का आदमी तो कुछ करवाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन चलो, फिर भी बाबा कह रहे हैं कि ये हो सकते हैं। उपाय जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हवन पूजा आपको करानी होगी। जिसने जो भी गलत किया है वो उसके ऊपर वापस चला जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, पर जिसने गलत कराया है उसके पास में दोगुने असर से जाएगा। वो उसके साथ कुछ भी करे, उसे छोड़ दें या फिर मार दें, यह परमात्मा की मर्जी है। आपके घर में सुरक्षा हो जाएगी। बाबा ने ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर खुद को भी हैरानी हुई। बाबा से बीमारी और समस्या दूर करने का समाधान पूछा तो बाबा बोला कि 1.25 बोतल देसी दारू लानी होगी, दूध, गोमूत्र, सादा जल लेना, 1 ढक्कन गंगाजल मिला लेना। बाबा ने ऐसी चौंकाने वाली बात कही कि सुनकर सिर भी चकराया। बाबा बोला कि देसी शराब और गोमूत्र सहित सभी को एक मिट्टी के कलश में मिला लेना, कलश में एक छेद करना, पूरे घर में तार बनाकर डालना, जो बच जाए उसे गेट के ऊपर डाल देना। दावा किया कि 10, 20 या 50 साल तक भी कोई आपका बाल भी बांका नहीं होगा और कोई बुरी आत्मा भी आपके पास में नहीं आएगी। तंत्र मंत्र का असर होगा वो भी इससे नहीं होगा। बाबा ने पूरी पर्ची के ऊपर सामग्री लिखी। पर्ची को देखकर कहा कि 21 दिन की पूजा होगी, आपके घर में छिड़काव करना होगा। 25,000 रुपये बाबा ने मांगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ तो जहाँ भारत और पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कोरोना का बेहतर से बेहतर इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बाबा जो कि कोरोना के नाम के ऊपर अपनी ही अलग ही दुकान चलाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। इस न्यूज़ के ऊपर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलाड़ करना नहीं है। लेकिन जब पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है तो ऐसे समय में इन कथित बाबाओं का सच जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।